हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। आज हमारा सर्किल का 4th क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि टेंजेंट क्या होता है। किसी भी सर्किल का जो टेंजेंट है वो क्या होता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या टेंजेंट क्या होता है। किसी भी सर्किल के टेंजेंट का क्या मतलब है। हम बोल रहे हैं क्या कि ये कोई सर्किल है, मान लेते हैं हम लोग कि ये कोई सर्किल है, और मान लेते हैं क्या कि ये कोई लाइन है जो इस सर्किल को क्या कर रहा है, ए और बी, ए और ये बी इस दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी को सेकेंड इस सर्किल का। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट बी को हम लोग शिफ्ट करते जाएं इधर। इस पॉइंट बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट को और थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, इस पॉइंट को ऐसे ही शिफ्ट करते जाएं हम। अगर इस पॉइंट बी को ऐसे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पॉइंट बी जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। ये पॉइंट बी जब ए पे आ जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लाइन इस तरीके का हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। किसी भी सर्किल का टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन होता है जो क्या करे, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट का बात करेंगे उस पॉइंट पे अगर कोई लाइन उस सर्किल को टच कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उस सर्किल का टेंजेंट है। तो टेंजेंट किसको बोले हम, कि कोई लाइन है जो सर्किल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी पे। अब हम क्या करें, इस पॉइंट बी को धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए ए के पास ले जाएंगे। जब पॉइंट बी टेंड्स टू ए हो जाएगा, मतलब पॉइंट बी जो है पॉइंट ए का लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इस टाइप का हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस सर्किल का टेंजेंट। ये लाइन है इस सर्किल को क्या कर रहा है, पॉइंट ए पे टच कर रहा है, तो ये लाइन क्या हुआ, इस सर्किल का टेंजेंट हुआ। अगर हमको क्या करे, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दे और बोले क्या कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर इस सर्किल का इक्वेशन पता हो और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दे और बोले क्या कि इस पॉइंट ए पे इस सर्किल पे क्या करो, टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखते हैं कि पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे दिया है हमको, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं हम लोग क्या है, C है। और इस सर्किल का इक्वेशन हमको दे दिया है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये दे दिया है। हमको क्या करना है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। पॉइंट ए और बी क्या है, इस सर्किल पे है। इसका मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या आएगा हमारा, x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। x2 का स्क्वायर + y2 का स्क्वायर + 2gx2 + 2fy2 + c = 0। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 माइनस x2 प्लस 2f इंटू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या, 0। ये आ गया। करते हैं हम लोग कि यहाँ से इसमें से और इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा x1 माइनस x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2g, ये आएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से अगर y1 माइनस y2 और y1 माइनस y2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, y1 माइनस y2 इंटू ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस 2f इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2f इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2g, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2g बाय क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस 2f, ये आ गया हमारा y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इक्वल्स टू, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं ए बी का। इक्वेशन ऑफ ए बी, कोड ए बी का इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y1 माइनस y2 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2g बाय कितना होगा y1 प्लस y2 प्लस 2f इंटू क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1। अब ये कोड ए बी इस सर्किल पे टेंजेंट कब होगा, ये कोड ए बी टेंजेंट तब होगा जब पॉइंट बी जो है ए पे चला आए। मतलब अगर पॉइंट बी टेंड्स टू ए हो जाएगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये कोड ए बी सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा पॉइंट ए पे। तो जब बी टेंड्स टू ए होगा, दिस इम्प्लाइज y2 टेंड्स टू क्या होना चाहिए, y1 एंड x2 टेंड्स टू क्या होना चाहिए, x1। तो यहाँ पे जब y2 टेंड्स टू y1 और x2 टेंड्स टू x1 हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग y2 और x2 के जगह पे x1 और y1 इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ये आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x2 के जगह पे x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2g। अब y कितना होगा 2y1 प्लस 2f, y2 के जगह पे क्या किए y1 पुट कर दिए इंटू x माइनस x1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y1 प्लस f इक्वल्स टू कितना माइनस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस fy माइनस fy1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस x1 प्लस x इंटू जी माइनस x1 का स्क्वायर
माइनस x1 इंटू जी, ये आ जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेते हैं, x(x1) प्लस y(y1) प्लस gx प्लस fy इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1, ये आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ gx1 प्लस fy1 प्लस c, ये दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ये ऐड करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से LHS क्या आएगा, x(x1) प्लस y(y1) प्लस आ जाएगा g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू RHS क्या होगा यहाँ पे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा RHS हमारा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस y इंटू f इंटू y प्लस y1 प्लस कितना c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग को क्या है कि किसी पॉइंट x1, y1 सर्किल का इक्वेशन दे दे और उस सर्किल पे किसी पॉइंट x1, y1 पे बोले क्या कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो हम लोग ये याद रखेंगे, ये फार्मूला, इस फार्मूला से क्या करेंगे, उस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। अभी हम लोग देखे हैं क्या, किसी सर्किल पे किसी पॉइंट x1, y1 पे अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम लोग एक नोट करके एक बात देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर कोई सेकेंड डिग्री कर्व है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस सेकेंड डिग्री कर्व पे हम लोग को क्या करना है कि किसी पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। x1, y1 पे क्या करना है, वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस सेकेंड डिग्री कर्व के किसी पॉइंट पे। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि x² को हम लोग x इंटू x1, y² को y इंटू y1 और x को हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे x प्लस x1 बाय 2, ये याद रखेंगे। फिर y के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, y के जगह पे पुट कर देंगे y प्लस y1 बाय 2 और xy के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x1 इंटू y प्लस y1 इंटू x बाय 2, ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट x1, y1। क्या याद रखना है हमको, अगर कोई सेकेंड डिग्री कर्व है, हम लोग बात कर रहे हैं क्या केवल सेकेंड डिग्री कर्व का, इसमें x का पावर x³ हो जाएगा, तो फिर ये बात अप्लाई नहीं होगा, तो उसका हम लोग उस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन कैलकुलस के मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकेंड डिग्री कर्व का बात कर रहे हैं। अगर हमको सेकेंड डिग्री कर्व दिया हुआ है और उसके किसी पॉइंट x1, y1 पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, याद रखेंगे हम लोग x² के जगह पे x(x1), y² के जगह पे y(y1) और x के जगह पे x प्लस x1 बाई 2 पुट कर देंगे और y के जगह पे y1 प्लस y2 बाई 2 पुट कर देंगे और xy के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x1 इंटू y प्लस y1 इंटू x बाई 2 पुट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट x1, y1 पे।
ये हो गया। अगर हमको पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है सर्किल पे तो कैसे निकालेंगे, और उसको याद रखने के लिए ये तरीका हम लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्या, एक पार्टिकुलर केस का। पार्टिकुलर केस, अगर हमको सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = a², और इसके किसी पॉइंट x1, y1 पे क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, ये मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x² के जगह पे x(x1), y² के जगह पे y(y1) = क्या हो जाएगा, a²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम लोग सर्किल का टेंजेंट पढ़ रहे थे डिफरेंट फॉर्म में। अब सेकेंड नंबर बात करते हैं हम लोग क्या, स्लोप फॉर्म। सेकेंड नंबर बात करते हैं कि स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। मान लेते हैं क्या, ये कोई सर्किल है, x² + y² = a², और ये कोई लाइन है हमारा जो सर्किल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन y = mx + c है। ये इस लाइन का इक्वेशन y = mx + c है। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में क्या, कि कोई लाइन किसी सर्किल को, इस सर्किल को टच करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या पढ़े हैं कि c² क्या होता है, a² × 1 + m², मतलब c² = a² × 1 + m² होगा। इसका मतलब ये लाइन जो है y = mx + c, वो क्या होगा, इस सर्किल पे टेंजेंट होगा। टेंजेंट होने के लिए c² क्या होगा, a² × 1 + m²। यहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ± a × √1 + m²। c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = mx ± a × √1 + m²। तो ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है क्या, कि किसी भी सर्किल है x² + y² = a², इस पे टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, स्लोप फॉर्म में y = mx ± a × √1 + m²। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्या, अगर सर्किल का, ये सर्किल है हमारा, ये कोई सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = क्या, r²। इस सर्किल के किसी पॉइंट मान लेते हैं क्या, कि इस सर्किल पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है हमको स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में इस सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखे हैं क्या कि x² + y² = a² है। तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y = mx ± a × √1 + m²। हम लोग क्या करेंगे, अगर सर्किल का इक्वेशन ये रहेगा तो x के जगह पे हम लोग x - h और y के जगह पे y - k पुट कर देंगे, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा y - k = m × x - h, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, m × x - h प्लस माइनस r × √1 + m²। ये याद रखना है। अगर सर्किल का इक्वेशन x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r² है तो उसके टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, y - k = m × x - h प्लस माइनस r × √1 + m²। ये है। अब क्या है कि अगर हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का
कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन, ये टेंजेंट इस सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करता है, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम, मान लेते हैं क्या कि ये x1, y1 जो है वो क्या है, पॉइंट P है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो पॉइंट P पे अगर हम लोग क्या करें, टेंजेंट का इक्वेशन निकालें इस सर्किल पे, तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्किल पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a², ये होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अगर स्लोप फॉर्म में हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाले हैं तो क्या आया है, ये इक्वेशन आया है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, mx माइनस ये माइनस mx प्लस y इक्वल्स टू प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m²। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही लाइन का इक्वेशन है, एक ही टेंजेंट का इक्वेशन है। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो इसमें क्या होगा, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x1 बाय माइनस m इक्वल्स टू y1/1 इक्वल्स टू a² बाय प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m², ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या हमारा, x1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ma बाय प्लस माइनस √1 प्लस m²। और y1 क्या आएगा हमारा, y1 इक्वल्स टू आ जाएगा a बाय प्लस माइनस √1 प्लस m²। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस हम लोग बोलेंगे, माइनस प्लस ma बाय √1 प्लस m², कॉमा ये आ जाएगा क्या हमारा, प्लस माइनस a बाय √1 प्लस m²। ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। अगर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल्स टू a² और इसका टेंजेंट है y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m², तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस प्लस ma बाई √1 प्लस m², कॉमा प्लस माइनस a बाई √1 प्लस m²। ये बात हमको याद रखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। अब क्या है कि अगर सर्किल ये है तो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h और यहाँ पे k ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा क्या, h माइनस प्लस m, और a के जगह पे क्या करेंगे, r पुट कर देंगे, mr बाई √1 प्लस m², कॉमा k प्लस माइनस a बाय r बाय √1 प्लस m²। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट जब सर्किल का इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² होगा। तब थर्ड नंबर हम लोग बात क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा। हमको कोई सर्किल दे दिया है, ये सर्किल है, इस सर्किल का इक्वेशन क्या दे दिया कि x² प्लस y² इक्वल्स टू a² है। इस सर्किल पे क्या करना है, हमको एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं कि ये कोई टेंजेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P,
इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको दे दिया a cos थीटा कॉमा a sin थीटा है। ये हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट P पे इस सर्किल के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना रहता है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करते हैं, x इंटू x1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे, x इंटू ए कॉस थीटा पुट कर देंगे। ये हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारा a साइन थीटा इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए। ये हमको याद रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए। तो अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको सर्किल का दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब क्या बात करते हैं हम, ये नोट करके, कोई सर्किल हमको दिया हुआ है कि ये कोई सर्किल है और यहाँ पे इस सर्किल पे 2 पॉइंट ए और बी है। हमको ए और बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फ़ा कॉमा ए साइन अल्फ़ा और पॉइंट बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा है। ये दिया हुआ है पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट। तो क्या करना है हमको, इस कोड ए बी का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ कोड ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, इसका इक्वेशन अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा, y माइनस ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आएगा, ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फ़ा बाई कितना, ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फ़ा इंटू होगा क्या, एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा। ये आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y माइनस ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बाय क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस ए कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए एक कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी और नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2 बाय क्या होगा, बाय हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2। ये आ जाएगा। यहाँ से साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, ये आ गया हमारा y माइनस ए साइन अल्फ़ा बाय एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। ये आ गया। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा y इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 माइनस ए साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2
इंटू एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें आगे, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या ए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, इसको इधर ले आए, माइनस क्या हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला लगा देंगे कॉस अल्फ़ा प्लस, सॉरी यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है, क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस आएगा हमारा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड वाला हमारा क्या होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा। तो जब ये प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा बोले, बात एक ही है, बीटा माइनस अल्फ़ा बाय टू, ये आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा कोड ए बी का इक्वेशन। अगर हमको 2 पॉइंट का सर्किल पे 2 पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला क्या करना है कोड का इक्वेशन निकालना है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। क्या याद रखेंगे हम लोग अल्फ़ा कॉमा पी अल्फ़ा कॉमा, यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है हमको मालूम ए कॉस अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मालूम है ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। तो क्या होगा कोड का इक्वेशन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू इंटू एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स में क्या करेंगे हम लोग कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड में क्या होगा ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये याद रखना है, इधर क्या होता है अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे क्या करते हैं LHS में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर 2 पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको मालूम है तो उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कोड का इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर नोट हम लोग देखते हैं क्या नोट नंबर 2 में, अगर हमको कोई सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल है, इस सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये गिवन है। और क्या कर रहा है कि इस सर्किल पे कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फ़ा कॉमा ए साइन अल्फ़ा, ये गिवन है, और पॉइंट बी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, ये गिवन है। इस दोनों पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये दोनों टेंजेंट जहाँ पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट? तो इस सर्किल का पैरामेट्रिक टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़े हैं, और अभी ये भी देखे हैं इस कोड AB का इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर इसका हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना हो, AP का इक्वेशन क्या हो जाएगा? AP का पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा क्या? A cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस A sin अल्फ़ा इंटू, सॉरी A यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? AP का इक्वेशन। और BP का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इंटू वाई इक्वल्स टू A। ये हो जाएगा। हम लोग क्या करें? AP और BP का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट P का क्या होगा? कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं क्या, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट इंटू साइन बीटा, फर्स्ट में साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं सेकंड में क्या हम लोग? सेकंड इंटू साइन अल्फ़ा, ये कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या किए हैं? साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इक्वेशन टू में साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट में हम लोग साइन बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू एक्स माइनस, सेकेंड में हम लोग क्या किए? साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आ जाएगा क्या हमारा? कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू एक्स। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा कॉस बीटा होता, तो यहाँ पे कॉस बीटा होता तो क्या होगा? फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं साइन बीटा से, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। सेकेंड में मल्टीप्लाई किए हैं साइन अल्फ़ा से, तो यहाँ पे कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा आता। फिर क्या है कि y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट कर दिए हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a इंटू साइन बीटा माइनस a साइन अल्फ़ा, ये आएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा हमारा? साइन बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एक कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा क्या हमारा? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं साइन में, ये हो जाएगा 2 साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x जो है वो क्या आ जाएगा हमारा? x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बाई कितना? बाय हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब हम लोग क्या करते हैं? y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं?
फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेकेंड कर देते हैं क्या, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा क्या हमारा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये एक्स वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, वाई का कोएफिशिएंट क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा से, ये हो जाएगा क्या हमारा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू यहाँ पे बचेगा क्या, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस बीटा से, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा ये आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ये क्या आएगा, साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू वाई इक्वल्स टू ए इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये होगा। इसको आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए इंटू इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, दोनों तरफ से 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू आ जाएगा a इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, अब y कितना होगा हमारा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो क्या देखें हम कि पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, अब बाई कितना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 कॉमा क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बाई कितना, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ये याद रखना है हमको कि अगर किसी पॉइंट ए और बी पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि ऊपर में याद रखेंगे कॉस और साइन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस और वाई कोऑर्डिनेट में साइन होता है। न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल का सम अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 रख देते हैं एंगल के जगह पे, और नीचे में डिनोमिनेटर जो है दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ये याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है कि अगर हमको दो पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो निकाल लेंगे हम लोग। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इस सर्किल के पॉइंट 0,0 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, क्या होगा। तो हम लोग देखे हैं क्या, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x1, y1 पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो x के जगह पे हम लोग x स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1 और y स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1 और x के जगह पे x प्लस x1 बाय 2 और y के जगह पे y प्लस y1 बाय 2 पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पे x1 और y1 क्या है, 0,0 दिया हुआ है, तो पुट कर देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या, x इंटू x1 मतलब 0 प्लस y इंटू 0 माइनस क्या होगा 30 इंटू एक्स प्लस x1 मतलब x प्लस 0 बाई 2 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 0 बाई 2 प्लस 109 इक्वल्स टू क्या होगा 0। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये माइनस 15x प्लस 3y प्लस 109 इक्वल्स टू क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 15x माइनस 3y माइनस 109 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक टेंजेंट का एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 3y + 5 = 0। हमको कह रहा है क्या कि इस सर्किल पे उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो जो क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल पे हमको एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं ये कोई टेंजेंट, कह रहा है क्या कि ये जो टेंजेंट है हमारा वो क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और किसी एक जगह पे एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 3x - 4y + लेमडा = 0। ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। अगर लेमडा का वैल्यू निकाल दिए तो क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगा इस टेंजेंट का। हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब -6 -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। तो सर्किल का सेंटर यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, -2। सर्किल का सेंटर ये आ गया। हम लोग जानते हैं क्या कि इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस सर्किल का रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या आएगा, √अंडर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + -2 का स्क्वायर 4 और -c मतलब क्या +12। ये हो जाएगा हमारा क्या 25 मतलब 5। तो रेडियस आ गया 5। तब यहाँ पे क्या है, CP = क्या होगा, CP = रेडियस मतलब 5 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग CP परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे पॉइंट C से उस लाइन का, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 3 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 2 + लेमडा का मॉड बाय क्या होगा, √अंडर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर मतलब 9 + 16 = क्या होना चाहिए 5। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 9 मतलब 17 लेमडा + 17 का मॉड = 25। दिस इम्प्लाइज लेमडा + 17 = क्या आ जाएगा ±25। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, अगर प्लस साइन लेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा = आ जाएगा 8। अगर प्लस साइन लेंगे तो लेमडा का वैल्यू 8 आ जाएगा और माइनस साइन लेंगे तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा -32। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा हमारा 3x - 4y + 8 = 0। या तो ये होगा, नहीं तो क्या होगा, दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है 3x - 4y - 32 = 0। इस तरीके से हम लोग क्या किए, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल क्या होता है। कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई टेंजेंट है इस सर्किल के पॉइंट P पे। इस टेंजेंट पे कोई लाइन जो परपेंडिकुलर है और सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, क्या हो, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन जो क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। और ये है टेंजेंट एट पॉइंट P। किसी सर्किल के किसी भी पॉइंट P पे हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट पे उस पॉइंट P पे कोई लाइन परपेंडिकुलर जो सर्किल के सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो हमको किसी सर्किल का नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इस सर्किल का इक्वेशन हमको दे दिया है क्या, सर्किल का जो इक्वेशन है S वो दे दिया है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। ये इस सर्किल का इक्वेशन है और पॉइंट P का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है कि ये x1, y1 है। तो
हमको क्या करना है, पॉइंट पी x1, y1 पे इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सर्किल का सेंटर हमको पता चल जाएगा। सर्किल का सेंटर यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ है, सर्किल का सेंटर -g और -f हो गया। सर्किल का सेंटर हमको पता चल गया कि -g और -f है, मतलब हमको c का कोऑर्डिनेट और p का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा क्या हमारा, y प्लस एफ इक्वल्स टू y1 प्लस एफ बाय y1 प्लस एफ बाय क्या हो जाएगा हमारा, x1 प्लस जी, x1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सर्किल पे नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो ऐसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर बात करते हैं क्या, अगर ये सर्किल है जिसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है x² प्लस y² इक्वल्स टू a², सर्किल का इक्वेशन ये है, और इसके किसी पॉइंट P, ये किसी पॉइंट P x1, y1 पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, 0। यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे, f और g के जगह पे 0, 0 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल्स टू y1 बाय x1 इंटू एक्स, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बाई y1 इक्वल्स टू x बाय x1। अगर हमको सर्किल x² प्लस y² इक्वल्स टू a² के किसी पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, y बाई y1 इक्वल्स टू x बाई y1। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इस सर्किल के पे क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है पॉइंट 2, 3 पे। ये कोई सर्किल है, मान लेते हैं ये सर्किल है। इस सर्किल पे के कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 ये दे दिया है। कह रहा है इस सर्किल के पॉइंट 2, 3 पे क्या करो, नॉर्मल का इक्वेशन निकालो। ये नॉर्मल CP का इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, C का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -2 -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y -4। तो C का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और ये होगा हमारा 2। तो C का कोऑर्डिनेट 1, 2 आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन और नॉर्मल यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस y1, मतलब y -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 2/2 - 1 इंटू x -1 ये होगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल का, ये आ जाएगा y -2 इक्वल्स टू 3 - 2 1 2 - 2 1 मतलब x -1। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x - y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो हमको क्या है कि कोई सर्किल का इक्वेशन दे दे और उस सर्किल पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा क्या, किसी नॉर्मल का इक्वेशन निकालो, तो निकाल लेंगे हम लोग।